तो वृंदावन में पुरुष केवल एक है और जितने भी जीव हैं सब गोपी भाव में मिलेंगे आपको। बोले वृंदावन धाम की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहने का तात्पर्य भैया, भगवान ने सुंदर बंसी बजाई और बंसी की ध्वनि, संध्या की बेला थी, रात्रि होने को, रात्रि का प्रथम पहर, बंशी बजाई, बंशी की ध्वनि कानों में पड़ी और जिन गोपियों के कानों में जैसे जैसे पड़ती गई वो गोपियां वैसे वैसे भाग खड़ी भई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कोई गोपी गाय दूह रही थी, गाय दूहना छूट गया, भाग खड़ी भई। कोई गोपी भोजन बना रही थी, भोजन बनाना छूट गया, भाग खड़ी भई। कोई गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, बच्चे को वहीं बिठा दिया, भाग खड़ी भई। हाँ, जो जिस कार्य में मगन था वो कार्य छूट गया। सारी गोपियां भागी किधर, जहां से मधुर मधुर बंसी की ध्वनि आ रही थी, सबकी सब भागी। हाँ, श्रृंगार बना रही थी, श्रृंगार, परीक्षित जी लिपा पोती चल रही थी मुंह की। हाँ, और लिपाई पोती नहीं हो पाई, एक तरफ हो पाई, एक तरफ आई, सही भागी। विचार करिए, रक्त रस को अपने ओंठों में लगा रही थी, एक ओंठ लगा पाई, एक ओंठ आई थी लेके भाग खड़ी थी। काजल लगा रही थी कोई गोपी, श्रृंगार बना रही थी, एक आंख में काजल लगा, एक आंख ऐसे लेकर के भागी। हाँ, चुनर पहन पाई, चुनर ओढ़ी, लहंगा ओढ़ा, और कुछ पता चला कि नहीं चला, कुछ समझ में नहीं आई, भागी, सबकी सब भागी। जो जैसी खड़ी थी वो गोपी वैसे ही भाग खड़ी भई और सबकी सब जाकर के भगवान श्री ठाकुर जी के पास पहुंच गए। भगवान ने देखा, आई, बंसी बजाना बंद कर दिया, हाथ जोड़ करके स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वा ब्रजस्या नामयं कचे ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा, आइए देवियों, आपका सुंदर स्वागत है। आइए, स्वागत किया, और जब स्वागत किया तो देवियां बड़ी प्रसन्न हो गई। क्या वाह, बुलाया है और बुला करके स्वागत भी किया है, बड़ी प्रसन्न। आइए, आपका स्वागत है। और जैसे ही स्वागत करने के बाद प्रश्न किया कि तुम यहाँ आई काहे हो। अब गोपियों का मुख उतर गया। जैसे ही प्रश्न किया तुम आई क्यों हो यहाँ, मुख उतर गया, उदासी छा गई, अब कुछ बोल नहीं पा रही, सीधे थोबाए खड़ी हैं, अंगूठे से धरती को कुरेद रही हैं। क्या बताएं इनको, क्या कहें। भगवान ने कहा, अच्छा जान गए हमको लगता है आज पूर्ण चंद्रमा की चांदनी खिली हुई है, इसलिए तुम पूर्ण चांदनी को देखने के लिए, आनंद मनाने के लिए चले आए। गोपियों ने सर हिला दिया ना। अच्छा, तो इस चांदनी में जो पुष्प खिले हुए हैं तुम उनको देखने आई हो, फिर मुंह खिला दिया ना। तो कहा फिर तुम अर्धरात्रि में यहाँ करने के आई हो। हाँ, तुमको इस प्रकार से घर छोड़ करके अपने पतियों को, अपने पुत्रों को छोड़ करके नहीं आना चाहिए। हाँ, और पत्नी का यह नियम होना चाहिए, अकेले मध्य दिन में और मध्य रात्रि में, और रास्ता ऐसा जिस रास्ते में बगीचा पड़ता हो, अकेले नहीं निकलना चाहिए। 3 जगह परीक्षित जी, विवाह के मंडप में जब वचन सुनाए जाते हैं तो सबसे पहला वचन यही होता है, वर का। वर वचन लेता है वधू से, कहा मुझे पहला वचन दो। उद्याने मद्यपाने जा, उद्यान नाम होता है वन का, और उद्यान नाम है अर्धरात्रि का, उद्यान नाम है दोपहर का। इन तीनों, दोनों समय में, और तीसरी जगह है, स्त्री को अकेले कभी निकलना नहीं चाहिए। वो वचन खाली उतनी देर के लिए होते हैं जितनी देर मंडप के नीचे बैठो, और जबरदस्ती पंडित जी कह दें तो कहीं अच्छा ठीक है, पंडित जी नहीं मान रहे हो तो मुंह मान नहीं ले रहे।
और बाकी बाद में भगवान जाने, हमारे बस की तो बात है ना। परमात्मा जान सकते हैं, हमारे बस की बात। कहने का तात्पर्य भगवान कह रहे हैं तुमको अर्धरात्रि में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब गोपियां कह रही क्या कहें इनसे हम, हाँ ये कह रहे निकलना नहीं चाहिए। 10 श्लोकों में भगवान ने पूछा है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, 11 श्लोकों में, क्योंकि प्रश्न जो है प्रश्न से उत्तर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। 10 श्लोकों में पूछा है तो 11 श्लोकों में गोपियों ने जवाब दिया है। जब कहा तुमको अपने पति और पुत्रों को छोड़कर नहीं आना चाहिए, तब गोपियों ने कहा अभी हमको लगता है जान नहीं चाहते हैं कि हम काहे आए। तो सुनो, आप कह रहे हो कि पति पुत्रों को छोड़कर आना नहीं चाहिए, ठीक है हमने मान लिया। मानो कोई पत्नी अपने पति से अधिक प्रेम करती हो, दिन रात पूजा करती हो, और कोई एक दिन ऐसा आ जाए कि अपने उस पति को वो जाने कि ये बाहर जाने वाले, उसके पति को बाहर जाना पड़े, तो वो अपने पति से हाथ जोड़ करके पूछ रही है पत्नी कि आप तो बाहर जा रहे हैं, तब तक मैं आपके आने की प्रतीक्षा करूंगी, लेकिन तब तक पूजन किसका होगा। पति देव ने कह दिया कि तब तक मिट्टी की मूर्ति बना लो और उसका पूजन करो। उस देवी जी ने मिट्टी की मूर्ति बनाई अपने पति जी की और उनका पूजन करने लगे। एक दिन के बाद पति देव जो बाहर गए हुए थे, समय पूरा हुआ और लौट करके वापस आए, दरवाजे पर खड़े हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, और इधर देवी जी उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने जा रहे हैं। प्रभु आप बताओ, वो साक्षात जो पति देव हैं वो द्वार पर खड़े हैं और इधर मिट्टी की पूजा होने जा रही, मिट्टी की मूर्ति की। अब आप बताओ वो मिट्टी की मूर्ति की पूजा करें या वो जो सामने खड़े हैं उनके लिए दरवाजा खोलें। भगवान ने कहा जब साक्षात पति परमेश्वर आ जाए तो फिर मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने से फिर क्या फायदा है, फिर तो उनके लिए दरवाजा खोलो और उन्हीं का पूजन करो। देवियों ने कहा प्रभु बस यही तो हम भी कर रही हैं, ये जितने हम घर में छोड़ करके आई सब माटी के धोंधा है, ये जितने घर में छोड़ के आए हैं ये सब माटी के धोंधा है, और साक्षात पति परमेश्वर तो केवल आप हैं। हाँ ये सांसारिक पति हैं और आप संसार के पति हैं, ये जगत में पति हुए हैं और आप तो जगत के पति हो। भगवान जान गए गोपियों के मन की जो इच्छा है अब वो पूर्ण करनी चाहिए। हाँ एक एक शब्द से गोपियों ने समझाया है हम यहाँ क्यों आई हैं। मैवं विभोरहति भवान गादितुं नृशंसम्, मैवं विभोरहति भवान गादितुं नृशंसम्, संत्याज सर्व विषया तव पादमूलम्, भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मा। मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसम्। प्रभु प्यारे आप घट घटवासी हो, आप हमारे हृदय की बात जानते हो, तो तुम्हें इस प्रकार से निष्ठुरता भरे वचन अब नहीं कहने चाहिए। अब ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए, हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करते हैं, इसमें संदेह नहीं है कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों को प्रेम करते हैं, दर्शन देते हैं, वैसे ही प्रभु कृष्ण तुम हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। अब भगवान भली भांति जान गए इनको क्या चाहिए। हाँ तुरंत माया को आदेश दिया, सिंचांगनस्त्वधरा मृतपूरकेण। गोपियों को सर्वांग सुंदर बनवा दिया माया के द्वारा,
और सर्वांग सुंदर बना करके आज परमात्मा बड़ी जोर से हंसे। और जब जोर से हंसे तो गोपियां जान गई ये केवल मखौल कर रहे थे, हंसी कर रहे थे, ये जान सब कुछ रहे थे कि करना क्या है, गोपियां काहे आई हैं। हाँ, परमात्मा ने समस्त गोपियों को सर्वांग सुंदर कराया और इसके बाद में भगवान उन सभी गोपियों के साथ में आज नृत्य करने लगे, महाराज होने लगा। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो निवेष्टनमाल भननर मन खाग्र पातै छे बाल्य बोलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणा मुत्तम भयन रतिपतिं रमयांचकार। बाहु प्रसार परिरंभ करार कोरु निविष्टननाल भननर मन खाग्र पातैः। भगवान ने फिर जितनी गोपियां थी उतनी स्वरूप बनाए और हाथों में हाथें गलबैयां डाल करके कभी कमर पर हाथ रखते हैं, कभी पीठ पर, कभी हाथों से हाथ पकड़ते हैं, हाँ, कभी मुख पर हाथ फिराते हैं। नाना प्रकार से गोपियों के साथ में महाराज आरंभ कर दिया। महाराज ऐसा हुआ, उस महाराज को देख करके कामदेव जी ने विचार किया, कहा चलो हम भी चलते हैं, चलो इनको जो है च्युत करते हैं, अभी इनको डिगाते हैं। किसको? कृष्ण जी को। कामदेव इस महाराज को देख करके विचार करता है, चलो हम कन्हैया को डिगाते हैं, क्योंकि हमसे तो कोई बचा नहीं, हाँ, हमसे कोई बचा नहीं। हमने अपनी माया चला करके ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे लगा दिया, हमने अपनी माया चला करके महादेव जी को मोहिनी के पीछे लगा दिया, हमने अपनी माया दिखा करके नारद जी को वशीभूत कर लिया, चलो इन पर भी चले। कामदेव आया उस महाराज में और कामदेव ने आकर के परमात्मा के ऊपर तक तक करके बाण चलाए। कामदेव के पास पुष्पों के 5 बाण हैं। 5 बाण कौन कौन? वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन और उद्दीपन। ये 5 बाण हैं कामदेव के पास और 5 बाण तक तक करके भगवान कृष्ण जी पर चलाए, लेकिन भगवान पर कोई असर नहीं हुआ। भगवान मानो कहना चाह रहे हो, ऐ कामदेव, तूने अभी तक सोते हुए को जगाया है और मैं जाग रहा हूं, मैं तुमको चुनौती दे रहा हूं, मैं परम योगेश्वर कहलाता हूं, आओ तुम मुझे डिगा करके दिखाओ। कामदेव ने तक तक तीर चलाए, लेकिन भगवान मनः योगेश्वर, परम योगेश्वर हैं, भगवान डिगे नहीं। और जब नहीं डिगे, कामदेव थक गया, हार गया, तो भगवान को अच्युत नाम दे करके वहां से चला गया। बोले अच्युत भगवान की जय हो। परमात्मा का नाम अच्युत कर दिया। अच्युत इसलिए नाम दिया क्योंकि जो अपने वचन में डिगे ना, उसका नाम अच्युत है। इसलिए अच्छा इधर महाराज हो रहा है, बढ़िया महाराज, सुंदर महाराज, हाँ, अरे जरा बंसी बजा मोहना, जरा बंसी बजा मोहना, हम रास रचाएंगे, 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 जरा बंसी बजा मोहना, हम रास रचाएंगे,
ओ जरा बंसी बजा मोहना हम रास रचाएंगे, जरा बंसी बजा मोहना जय हो हम रास रचाएंगे। ओ जरा सामने तो आ चलिए, तुझे दिल में बताएंगे, जरा सामने तो आ चलिए, हम दिल में बसाएंगे। ओ जरा बंसी बजा मोहना हम रात रचाएंगे। तेरी बंसी बहुत सुंदर, तेरा नाम है श्याम सुंदर। तेरी बंसी बहुत सुंदर, तेरा नाम श्याम सुंदर। ओ तेरी बंसी बहुत सुंदर, तेरा नाम है श्याम सुंदर। तेरी बंसी बहुत सुंदर, जय हो तेरा नाम है श्याम सुंदर। ओ सुंदर तेरी अरे सुंदर तेरी गोपियां हैं, महाराज रचाएंगे। सुंदर तेरी गोपियों से महाराज रचाएंगे। जरा सामने तो आ चलिए, तुझे दिल में बिठाएंगे। जरा सामने तो आ चलिए, तुम्हें दिल में बसाएंगे। जय हो, ताली बजाते हुए भाव से। राधे और मेरे मन के मधुबन में जरा आया भी जाया करो। मेरे मन के मधुबन में जरा आया भी जाया करो। वो मेरे मन के मधुबन में, मेरे मन के मधुबन में, मेरे मन के मधुबन में, मेरे मन के मधुबन वो मेरे मन के मधुबन में जरा आया भी जाया करो। मेरे मन के मधुबन में जरा आया भी जाया करो। और मेरे मन की बगिया में, मेरे मन की बगिया में तेरी राह सजाएंगे। मेरे मन की बगिया में तेरी राह सजाएंगे। जरा सामने तो आ चलिए, तेरी सूरत सजाएंगे। जरा सामने तो आ चलिए, तेरी सूरत सजाएंगे। और गोपियां भी कह रही हैं और भक्त भी कह रहा है बड़े भाव से, क्या? हम जानो जिगर सब कुछ अब तुझ पे लुटा बैठे,
हम जानो जिगर सब कुछ अब तुझ पे लुटा बैठे। हम जानो जिगर सब कुछ अब तुझ पे लुटा बैठे। हम जानो जिगर सब कुछ अब तुम पर लुटा बैठे। अब बचन ये अब बचन ये अब बचन ये तो हमको अब बचन ये तो हमको तब दर्श दिखाओगे। अब बचन दो ये हमको जय सब दर्श दिखाओगे। जरा बंसी बजा मोहना हम रात रचाएंगे। जरा बंसी बजा मोहना हम रात रचाएंगे। जरा बंसी बजा मोहना हम रात रचाएंगे। जरा बंसी बजा मोहना जय हो रास रचाएंगे। अरे जरा सामने तो जरा सामने तो सामने तो अरे जरा सामने तो आ चलिए। जरा सामने तो आ चलिए तुझे दिल में बताएंगे। जरा सामने तो आ चलिए तुम्हें दिल में बसाएंगे। जरा बंसी बजा मोहना हम रात रचाएंगे। जरा बंसी बजा मोहना हम रात रचाएंगे। 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 बोले रास बिहारी सरकार की जय हो। सारी गोपियां जितनी गोपियां उतनी परमात्मा के रूप और भगवान महाराज रचा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन महाराज होते होते एक दिन गोपियों को अभिमान हो गया। भैया हरिशंकर जी क्या बात है। एक महीने महाराज चला है शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक की पूर्णिमा तक। हाँ एक महीने और एक महीने के अंतराल में एक दिन गोपियों को अभिमान हो गया। अभिमान क्या हो गया? अभिमान ये हुआ कि अगर ये विश्व विहारी हैं तो हमने इनको अपने वश में कर रखा है और हम विश्व विहारिन हो गए हैं। अगर ये अवतारी हैं तो हम अवतारिन हो गए हैं। विचार करिए। हाँ और ये होता है भैया, ये होता है। पति देव बेचारे पढ़ लिख करके मास्टर की नौकरी पाते हैं और देवी जी का चाहे ककारा से बैर होए। हाँ अब अगर पति देव मास्टर हैं तो देवी जी मास्टराइन अपने आप हो जाती हैं। पति देव MBBS की पढ़ाई करके तब बेचारे डॉक्टर बने और उनको कॉम्बी फ्लाम टिकिया देने की अकल ना आई है कि यह कौने रोग की दवा है। हाँ और वही डॉक्टराइन बनी गई। पंडित जी बेचारे इतने मंत्रोच्चार करते हैं, सब कुछ पूजा पाठ कराते हैं और पंडिताइन के यहाँ कबो कबो यह नहीं पता कि आज तिथि कौन है। अच्छा पंडित जी कही तो पंडिताइन ने कही जाए। मास्टर की मास्टराइन, पंडित जी की पंडिताइन, डॉक्टर की डॉक्टराइन, ठाकुर जी की ठाकुराइन, सेठ जी की वारे ठाकुर जी। आज यही गोपियां सोच रही हैं वारे प्रभु यदि ये विश्व विहारी हैं तो हम विश्व विहारिन बन गए, ये अवतारी हैं तो हम अवतारिन हो गई। और जैसे ही ये अहंकार हुआ,
ये मान हुआ, अभिमान हुआ। उसी समय परमात्मा ने अपने स्वरूपों को समेटा और उन गोपियों को वहां छोड़ दिया। उसी जंगल में अपनी एक प्रिय गोपी को लेकर के वहां से अंतर्ध्यान हो। अब सारी गोपियां रोने लगी, व्याकुल हो गई। सारी की सारी गोपियां रो रही। देखो भगवान की लीला, यही तो लीला है। हाँ? रामावतार में जानकी जी का हरण हुआ तो स्वयं रो रहे थे। जानकी जी का हरण हुआ तो जानकी जी को खोजते हुए स्वयं रो रहे हैं। हे खग मृग है मधुकर श्रयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग है मधुकर श्रयनी। हाँ? रामावतार में जानकी जी की खोज में स्वयं परमात्मा भटक रहे हैं और आज स्वयं छिप गए हैं तो गोपियां रो रही हैं। कहाँ हैं प्रभु, कहाँ हैं प्राणवल्लभ। एक प्रिय सखी को लेकर के भगवान वहां से निकले हो। प्रिय सखी कौन है? राधिका जी। राधिका जी को लेकर के निकले, लेकिन मन परमात्मा का गोपियों के पास ही रखा हुआ है। भगवान राधिका जी को लेकर के दूसरे जंगल में आ गए। अब यहां जब आए तो राधिका जी को मान हो गया। देखो प्रेमियों के बीच में मान की तो जगह है, लेकिन अभिमान की जगह नहीं है। मान तो हो सकता है, एक रूठा दूसरा मना रहा है, दूसरा रूठा तो एक मना रहा है, ये तो चलेगा, लेकिन अभिमान नहीं, अभिमान नहीं चलेगा। राधिका जी को भी मान हो गया और का कन्हैया चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे, अब हमको ऐसा करो कंधे पे बिठा लो, गोद ले लो। भगवान ने कहा वाह भाई वाह, तो सबसे बचा करके इनको लेके आए। अब इनके भाव बढ़ गए हैं। आओ भगवान बैठे, कहा बैठो कंधे पे। और जैसे ही मैया जी बैठना चाह रही वैसे ही भगवान वहां से भी चले गए। अब उधर गोपियां रो रही हैं और इधर मैया राधिका जी रोते रोते व्याकुल होते होते भगवान को पुकारते पुकारते कृष्ण कृष्ण रमणा प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा दाशास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधियों। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वाशी क्वाशी महाभुजा, हे प्रभु हे दीनानाथ कहाँ चले गए। और रोते रोते व्याकुल हुई, इतना वियोग हुआ अचेत हो गई। उसी समय गोपियों ने उस जंगल में प्रवेश किया। आई राधिका जी को अचेत देखा तो भगवान नाम संकीर्तन करके राधिका जी को सचेत किया, जगाया। और जगा करके सब एक दूसरे से पूछते हैं क्या तुमने देखा है, क्या तुमने देखा है। राधिका जी ने कहा बड़ी मुश्किल से तो मुझे लेकर के आए थे, हमें भी छोड़ गए, हमें भी छोड़ करके चले गए। अब सबकी सब गोपियां भगवान को बुला रही हैं, रुदन करती हैं, हे प्रभु हे दीनानाथ। हाँ सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है गोपिका गीत के माध्यम से। ये 5 अध्याय जो है महाराज के, ये 5 प्राण हैं भागवत के अंतर्गत। गोपिका गीत के माध्यम से गोपिकाएं भगवान को बुला रही हैं और मना रही हैं। कैसे? आइए आप सभी हमारे साथ बोलेंगे, अगर बोल आए समझ में। संस्कृत में गीत है, आओ देखें। ना समझ पाए तो ताली बजाते रहिए और भाव से मन में ही भगवान को बुलाइएगा जरा। गोपियां बुला रही हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज शयतु इंदिरा शाश्वत जयति तेधिकम मना ब्रज शयतु इंदिरा शाश्वत उदयित देशता
दीक्षताव का धृतावत साम विचिन्वते शरदोदाशये साधु जात शर्षि जोदरा श्री मुखादृशा सूरत नाथ दे शुल्कदाशिका वरद निर्न तो क्यों बधा विषय जलापया व्याल राजता वर्ष मारुता वैदुतालना वृषमोयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयोआ रक्षिता मोह तव कथामृतो आप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जना श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जना भूरिता जना। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र ही। हे प्रभु, हे दीनानाथ, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, ध्यान करते हैं। आपके आने के कारण ही वृंदावन की शोभा बैकुंठ से भी ज्यादा बढ़ गई है। आपके आने पर ही मैया लक्ष्मी जी अपना वैकुंठ छोड़ करके इस धराधाम पर वृंदावन में सदैव के लिए उपस्थित हो गई हैं। परंतु हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वो वन में भटक भटक करके आज तुम्हें खोज रही हैं, तुम्हें ढूंढ रही हैं। हाँ, कहाँ हो प्रभु, कहाँ हो दीनानाथ? न खल गोपिका नंदनो भवान। हे प्रभु, इतने आप निर्दयी मत बनिए, आप जरा सी दया करिए हम गोपिकाओं के ऊपर। इतना निर्दयी बनना अच्छा नहीं है। और आप यदि ऐसे ही छोड़ करके जाओगे मुझे, तो देख लेना किसी ना किसी दिन ये प्राण निकल जाएंगे। लेकिन प्राण भी नहीं आज निकल रहे हैं। क्यों प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि हमने आपके नाम रूपी अमृत का पान कर रखा है। हा? तब कथामृतम तप्त जीवनम। आपके कथा रूपी अमृत का पान करके मेरा जो तपता हुआ जीवन था वो बिल्कुल शांत हो चुका है। अब हम सब धन्य हो चुकी हैं। लेकिन आज अब आपको इस प्रकार मुझे छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। आओ प्रभु, कहाँ हैं आप? हे दीनानाथ, हे प्रभु, कि छुपा कहाँ हो, आजा चलिया। छुपा कहाँ हो,
आजा चलिया ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। ताली बजाते बोलो सभी बोलेंगे। भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मन ये पुकारे आ दिल के सहारे, मन ये पुकारे आ दिल के सहारे। नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। ओ हर पल बेचारे छुपा कहाँ हो, आजा रशिया हो जाने वाले आजा, तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। जाने वाले आजा, तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। जय हो राधे। दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए। और रोती है अखियाँ नीर बहाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए। दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए। ओ रोती है अखियाँ नीर बहाए, कैसे समझाए छुपा कहाँ हो, आजा रशिया ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। जय हो ओ
मुरझा चले हैं अरमान सारे, मुरझा चले हैं अरमान सारे, धुंधला गए हैं सभी उजले नजारे, धुंधला गए हैं सभी उजले नजारे। ओ कैसे जीऊंगी मैं गमों के सहारे, कैसे जीऊंगी मैं गमों के सहारे। ओ तरशी निगाहें मेरी तुझको सदा दे, ये धड़कन पुकारे चला भैया हो आजा रशिया, हो जाने वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कर टूटे न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हो जाने वाले आजा तेरी याद सताए, ख्वाबों का घरौंदा कहीं टूटे न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, ख्वाबों का घरौंदा कहीं टूटे न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, यादों का भरोसा कहीं टूटे न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, ख्वाबों का भरोसा कहीं टूटे न जाए। यादों का भरोसा कहीं टूटे न जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सारी गोपियां आज बुला रही हैं भगवान को और परमात्मा को इस भांति बुलाया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन रुरुदोषुश्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शन की लालसा में आज सभी गोपियां रो रही हैं। तासामाविर्भू चौरी स्मयमान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरः सृग्वी साक्षान् मन्मथो मन्मथः। भगवान ने समस्त गोपियों को जब रोते हुए देखा तो उसी समय परमात्मा उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। स्तवन प्राणम इवागतम, ऐसा मालूम हुआ उस समय जैसे जो प्राण चले गए थे वो लौट करके वापस आ गए हों। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले रास बिहारी सरकार की जय हो। आज भगवान जैसे ही उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए तो गोपियों ने सब गोपियों ने एक एक करके भगवान को पकड़ लिया। कोई हाथ पकड़े, कोई पीताम्बर पकड़े, कोई कमर पकड़े, सबने घेर लिया, सबने पकड़ लिया और कहते हैं कि नहीं आप नहीं जाने देंगे तुम्हें, चले जाते हो फिर बुलाने पर भी नहीं आते हो, बड़ा विलम्ब कर दिया, अब नहीं जाने देंगे हम आपको। हाँ तो जिन्होंने पकड़ लिया जिन गोपियों ने उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो दूर खड़ी थी उन्होंने क्या किया, भगवान की सुंदर मूर्ति को, छवि को अपनी आंखों से देखा और आंखों में देख करके बसा करके इस रास्ते से हृदय में उतार लिया, हृदय में उतार लिया और आंखें बंद कर ली। गायक नहीं आ, हाथ छुड़ा करके तो चले गए थे, अब आपकी सुंदर छवि को मैंने मन में बसा लिया, अब आप जा करके दिखाओ तो हम जाने। क्यों? सूरदास जी कहते हैं ना, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय पे जब जाइयो सबल में जानो। हाथ छुड़ा करके तो चले गए थे, अब हृदय से निकल करके जाओ तब मैं तुमको मानूं कि तुम सबल हो, बड़े बलवान हो। बैठ गई, पूछ रही थी कहाँ चले गए। भगवान ने कहा देखो गोपियों तुम्हारे अंदर अहंकार हो गया था, इसलिए हम चले गए थे, क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ हम नहीं रहते हैं।
जहाँ अहंकार होता है वहाँ हम नहीं रहते हैं। हाँ, अहंकार हमारा भोजन है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं माने होता है अहंकार। जब अहंकार जब तक रहा तब तक परमात्मा नहीं मिलते हैं, और जैसे ही अहंकार दूर होता है वैसे ही परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, इसलिए आज परमात्मा ने पुनः अपने स्वरूपों को निर्मित करके और उन गोपिकाओं के साथ में महारास करना आरंभ कर दिया। और फिर ऐसा महारास रचाया, ऐसा महारास रचाया कि मैया पार्वती जी कैलाश पर्वत से प्रतिदिन आती हैं। एक दिन बाबा भोलेनाथ जी ने पूछ लिया, देवी कहाँ जा रही हो? हाँ, पार्वती जी ने बताया कहा महारास में जा रहे हैं। कहाँ हो रहा है? कहा वृंदावन में। आपको नहीं पता? आपके जो इष्ट देव हैं वही रचा रहे हैं महाराज। हमारे इष्ट देव का? हाँ। अरे कहा तो देवी जी हम ले चलोगे? कहा आप नहीं जा पाओगे। क्यों? कहा वहां कोई दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं करता है, केवल एक ही पुरुष है, बाकी सारी गोपियां। तो कहा आप क्या करती हो? कहा हम तो वहां के दार्शनिक हैं, हम दर्शन करते हैं वहां की महाराज कैसा हो रहा है। बाबा जी ने कहा देखो देवी जी अब मन नहीं मानना। हाँ, अच्छा मन का मान है, जो वृंदावन में राश कर रहे हैं ना तो वो कम है, और यह कैलाश पर बैठे ना तो ये कम है। नचैया दोनों बड़े हैं, नचैया दोनों बहुत बड़े हैं, कम दोनों नहीं है। का जैसे बने वैसे ले चलो। हाँ, अगर केवल स्त्रियों का प्रवेश है देवी जी, अरे तो हमको स्त्री बनाए। अरे का कोई पूछे तो क्या बताएं? बता देना, बड़ी वाली बहू आई साथ। हाँ? अरे एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हरे, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ताली बजाते हुए भाव से बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं देवी जी पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रिज में भारी हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन। मैया पार्वती जी कह रही बाबा हम आपको कैसे लेकर के वहां चले, कोई युक्ति दिखाई नहीं पड़ रही है। हाँ, अरे वहाँ आपको हम साड़ी पहनती हैं तो साड़ी हमारे लायक है वो। अब आप 7 फुट के लंबे बाबा, वो साड़ी आपको कहाँ से आ जाएगी? हाँ, वो नहीं हो पाएगा कुछ। मैया कह रही बार बार क्या, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। मोहन के सिवा कोई
पुरुष न जाए वहाँ राश में, वहाँ राश में। वो मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए वहाँ राश में, वहाँ राश में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन कर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, हो वृंदावन आ गए हैं। बाबा भोलेनाथ जी कह रहे हैं देवी जी मुझे ऐसा बना दो कि वहां कोई जान ही ना पाए, इतना सुंदर बना दो, ऐसा बना दो मुझे जाने न कोई इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ओ मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसी बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो राधे। और सुंदर श्रृंगार हुआ बाबा भोलेनाथ जी का, लेकर के मैया पार्वती जी वृंदावन पधारी महाराज में, जहाँ भगवान नित्य गोपिकाओं के साथ में महाराज कर रहे हैं। आज पहुँच गए वहाँ पर, और भगवान भोले बाबा जी भी कम मगन नहीं है, और आज कम मगन कन्हैया भी नहीं, क्योंकि एक दूसरे के इष्ट मिलने जा रहे हैं। हाँ, विष्णु जी के इष्ट हैं बाबा भोलेनाथ जी, और भोलेनाथ जी के इष्ट हैं विष्णु जी, और उन्हीं के अवतार हैं कृष्णचंद्र जी। आहा, बड़े मगन हैं। हम आ गए महाराज। भगवान ने देखा, क्या बात है, हो देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। हो ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध खोए भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। जय हो।
भगवान ने बजाई बंसी जब बाबा भोलेनाथ जी को देखा, सारी बात जान गए ना। अरे ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। अरे सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काएं गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं, 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले राश बिहारी सरकार की जय हो। भगवान के सम्मुख जिसे बाबा भोलेनाथ जी पहुंचे, जान गए परमात्मा ने बजाई बंसी। बजाई बंसी तो बाबा भोलेनाथ जी छिटक करके नृत्य करने लगे। साड़ी अलग हो गई, बाबा भोलेनाथ जी सम्मुख आ गए। वारे प्रभु, वारे दीनानाथ। आज भगवान भोलेनाथ गोपी बनकर के आए हैं, तो कन्हैया ने बाबा को एक नाम दे दिया। बोले गोपेश्वर महादेव की जय